नमस्कार दोस्तों, सैफ अली खान के घर में घुसकर सैफ अली खान पर हमला करने वाले व्यक्ति और जिस व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर लाई है उस व्यक्ति की शक्ल आपस में मैच नहीं कर रही है। दोनों की शक्लें स्क्रीन पर हैं, आपके सामने हैं। इन दोनों की तस्वीरों को देखिए, ये दोनों तस्वीरें आपस में मैच नहीं कर रही हैं। जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है इस व्यक्ति का नाम पुलिस शफीकुल बता रही है। दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं और राजनीतिक लोग इसका भयंकर फायदा उठा रहे हैं। इसको बांग्लादेशी बताया जा रहा है और सैफ अली खान पर शफीकुल नाम का व्यक्ति बांग्लादेश से आकर रोहिंग्या व्यक्ति हमला करता है। आप इसकी कड़ी समझ सकते हैं कहां दिल्ली चुनाव में जाकर जुड़ती है। ये एक एंगल है, लेकिन दूसरा एंगल यह है, दैनिक भास्कर ने सोचा कि जिस आदमी को पुलिस ने पकड़ा है और जिस व्यक्ति को सीसीटीवी में देखा गया है, क्यों ना इन दोनों के चेहरों को फॉरेंसिक लैब ले जाया जाए, इन दोनों की फोटोओं को वहां मैच कराया जाए। तो क्या मिला दैनिक भास्कर को फॉरेंसिक लैब ले जाकर इन दोनों की फोटोओं में, वो हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। आपके सामने इन दोनों का चेहरा है, इन दोनों के चेहरों को आप गौर से देख लीजिए। एक तरफ हाथ में पकड़ा हुआ यह व्यक्ति है जो नीले रंग की बुशर्ट पहने हुए है और दूसरी तरफ गले में लाल रंग का अंगूछा डाले हुए एक व्यक्ति है। पहले व्यक्ति के बाल एक साइड से कम दिखाई दे रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के बाल पूरे हैं। जो हमला करने वाला शख्स बताया जा रहा है, सीढ़ियों से भागता हुआ बताया जा रहा, जिसे पुलिस ने पकड़ा, वो हमलावर से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दैनिक भास्कर की ये जो टीम है, इसने ये तय किया कि हम इसको फॉरेंसिक लैब में लेकर जाएंगे। तो ये लोग फॉरेंसिक लैब ब्रिलियंट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट लिमिटेड गए और यहां पर इन्होंने जांच कराई इन फोटोज की। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है डॉक्टर आदर्श मिश्रा ने सैफ पर हमले के आरोपी शफीकुल और उनके अपार्टमेंट में लगे जो सीसीटीवी कैमरे में दिखे संदिग्ध की फोटो है उसका एनालिसिस किया और उसके एनालिसिस में ये पाया, चेहरे के दम पर, नाक की शेक के दम पर, आंख के दम पर, होठों की बनावट के दम पर यह देखा कि दोनों के होंठ, चेहरे, आंख, नाक, कान, ये सब आपस में, बाल, ये सब मिलान नहीं खा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, माथा नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अब आपके सामने एक एक करके हम दिखाएंगे। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये शफीकुल के माथे का शेप लंबा और चौड़ा है जो दिखाई दे रहा है, जबकि सीसीटीवी में ये छोटे माथे वाला व्यक्ति है। दूसरा जो अंतर है वो आप देखिए कि शफीकुल की आंखें बादाम के आकार की हैं। आईब्रो के नीचे और आंखों के बीच में दोनों जो भौहें हैं उनके बीच का जो अंतर है वो बहुत कम है। जबकि जो व्यक्ति हमला करके भागता सीसीटीवी में पकड़ा गया, उस सीसीटीवी में दिख रहा जो शख्स है उसकी आंखें गोल हैं, वो बादाम की तरीके ऐसे लंबी सी नहीं है और आईब्रो के बीच में उसकी दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दी गई है, जबकि जिसको पुलिस ने पकड़ा है उसकी भौहों के बीच की दूरी कम है। शफीकुल की नाक जो है वो चौड़ी है, एकदम चौड़ी सी नाक है उसकी, जबकि सीसीटीवी में हमला करके भागता हुआ जो व्यक्ति है उसकी नाक लंबी चोंच जैसी ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। अब एक और अंतर आप देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर यह है कि शफीकुल के होंठ जो है वो हार्ट शेप के हैं, यानी दिल की आकृति जैसे हैं, कुछ ऐसा। और सीसीटीवी में जो व्यक्ति दिख रहा है इसके होंठ जो हैं वो बी शेप के हैं। ये फॉरेंसिक भाषा है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की अपनी भाषा है कि बी शेप के उसके होंठ ये दिखाई दे रहे हैं। तो ना तो ये जो है ये BFI का ये लेटर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये लेटर जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है इट इज़ ओपन डेट अ प्रोवाइड फोटोग्राफ्स मार्क्ड एज अ A1 एंड S1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेम पर्सन। अब यहाँ पर जो A1 और S1 की बात इस लेटर में की गई है, तो A1 जो है वो नाम रखा गया है जिसको पुलिस ने पकड़ा है सैफ अली खान के ऊपर हमला करने के आरोप में, और जो S1 है वो भागता हुआ आरोपी है। तो A1 S1 के नाम से जांच की गई है और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में यह क्लियरली पाया गया है कि दोनों के चेहरे एक जैसे नहीं हैं, दोनों की शक्लें एक दूसरे से मिलान नहीं खा रही हैं। जो पकड़ा गया है
और जो व्यक्ति हमलावर था, जो हमला करके भागता हुआ दिखाया गया है। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट पर बात करने के बाद जो है दैनिक भास्कर कहता है कि हमने डीसीपी दीक्षित गेदाम को कॉल और मैसेज किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। जवाब आते ही स्टोरी में हम अपडेट कर देंगे, ये उनका कहना है, दैनिक भास्कर का कहना है। तो अब ये बात दिखाई दे रही है, ये बात दिख रही है कि जो आरोपी है और जो जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, इन दोनों की शक्लों में अंतर दिखाई दे रहा है। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में है चुनाव, भारतीय जनता पार्टी चुनाव दिल्ली में लड़ रही है। अब यहाँ पर अगर सैफ अली खान पर हमला करने वाला शफीकुल ना रहकर कोई रामू श्यामू नाम का व्यक्ति होता तो इसका असर कुछ और होता, इसका जो राजनीतिक एंगल कुछ और बदल जाता। लेकिन ये रोहिंग्या भी है, बांग्लादेशी भी बताया जा रहा है, शफीकुल भी नाम है और शफीकुल सैफ के ऊपर हमला कर रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के चुनाव में हमने देखा कि नेशनल मीडिया के ऊपर, गोदी मीडिया के ऊपर इस बात पर डिबेट भी होने लग गई कि बांग्लादेशियों को रोको, बांग्लादेशी देखो सैफ अली खान को मारे दे रहे हैं, हमला किए दे रहे हैं। और दैनिक भास्कर की फॉरेंसिक लैब की ये रिपोर्ट बता रही है कि दोनों की शक्लें आपस में मैच नहीं कर रही हैं, आपस में मैच नहीं खा रही हैं। तो बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला व्यक्ति आखिर था कौन, जिसको पुलिस बता रही है शफीकुल नाम का ये व्यक्ति, क्या यही हमलावर है या फिर जो भागता हुआ दिखाई दे रहा है और जो पकड़ा गया है ये सेम है या दोनों अलग अलग हैं। गुत्थी बहुत है, सवाल बहुत है और उलझे हुए सवाल हैं। सैफ अली खान घर आ गए हैं, इस पर भी शिवसेना एनसीपी के जो नेता हैं वो सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी एक नेता ने ये कहा कि सैफ अली खान बड़ा हीरो बनकर बाहर आ गए, जब 2.5 इंच चक्कू पीठ में घुसी हुई थी तो फिर ऐसे चल के और हीरो की तरह चलकर 5-6 दिन में ठीक होकर कैसे आ गए। 2.5 इंच चाकू अगर रीढ़ की हड्डी में घुसी थी तो थोड़ा बहुत लंगड़ाते, थोड़ा बहुत जो है वो मरीज की तरह दिखाई देते, लेकिन वो हीरो की तरह एकदम चल कर आए। तो मामला गड़बड़ भी उनको लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बोल रहे करीना को सामने आकर जवाब देना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल सैफ अली खान के ऊपर हुए हमले के बाद जन्म ले गए हैं और सैफ अली खान के ऊपर हमला भी संदिग्ध है। क्या इस हमले के पीछे, हमलावर को गिरफ्तार करने के पीछे, हमलावर के नाम के पीछे, उसके बांग्लादेशी उसको बताए जाने के पीछे भी कोई कॉन्स्पिरेसी है? जवाब मिलेगा, जवाब करीना को देना है, जवाब सैफ अली खान को देना है। सैफ अली खान को पहचानना है कि ये वही है कि नहीं है। और सैफ अली खान की तरफ से अभी कोई जवाब आया नहीं, बिल्कुल संदिग्ध टाइप का मामला है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि घर की लड़ाई हो सकती है, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जायदाद की लड़ाई हो सकती है, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि बंटवारे की भी लड़ाई हो सकती है। आपस में लड़ाई की है, मार कूट कुटव्वल की है और उसके बाद बताया कि भाई हमलावर आया था। तो तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, तमाम तरीके की बातें चल रही है। अभी इस वीडियो में इतना ही। दैनिक भास्कर ने जिस फोटो को फॉरेंसिक लैब में जांच करवाया, उन फोटोज़ सीसीटीवी फुटेजेस का आपस में जिसको पुलिस ने पकड़ा और जो हमला करके भागता हुआ दिखाई दे रहा है, आपस में मैच करते हुए नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इजाज़त दीजिए, मेरा नाम भरत है, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।